जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप all of you will be fine. So today students we are going to solve exercise number 6.6 question number 2 है यूनिट 6 इंटीग्रेशन सेकंड ईयर मैथ से टेक्स्ट बुक बोर्ड है। हाँ जी न्यू मैथ है बेटा। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी लास्ट यस्टरडे वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग फार्मूला, यहाँ उसने बोला है लेकिन फार्मूला ना भी बोले तो भी हमने फार्मूला से ही करना होता है। ठीक है, इसको सॉल्व। तो अब के यहाँ पर जो उसने दे रखा है कि डेफिनेट इंटीग्रल, कि वो इंटीग्रल जिसके अंदर लिमिट हो वो हम डेफिनेट इंटीग्रल कहलाती है, और उसमें सी नहीं आता। जब हम इंटीग्रेट करते हैं एट द एंड सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल होता है, तो वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेम लाइक अब जैसा कि उसने बोला है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग द फार्मूला, तो फार्मूला तो इसमें बन नहीं रहा है। इंटीग्रल स्टूडेंट्स 1 to 4 x, ये वाला x मैं उधर लेके जा रहा हूँ 9 3/2, तो x dx। तो इंटरनल पार्ट का अगर साथ दिया हुआ हो, जब इंटीग्रेट करें किसी फंक्शन को और इंटरनल पार्ट के साथ आगे डिफरेंशियल हो, तो एफ एक्स की पावर एफ एक्स और एफ डैश एक्स हो, तो एफ एक्स की पावर एन हो तो n+1/n+1 करते हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट वे है जो 6.1 में हमने कई बार किया है। लेकिन बाय द वे इस इंटरनल पार्ट का, ठीक है, इंटीरियर का इंटरनल पार्ट का जो आ रहा है वो 2x और इसका 0, तो इसका 2x आ रहा है, तो 2 यहाँ x है, 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मैं 2 डिवाइड भी करूँगा, तो 1/2। अब ये स्टूडेंट इतना, ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 + 1, और नीचे में बेटा 3/2 + 1n+1। ठीक है, और जो आपकी लिमिट है प्लस सी तो होता नहीं है, 1 से 4 यहाँ लगा लेंगे और यहाँ रीज़न लिखनी है। ठीक है ना, ये चीज़ तो अलग है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स की पावर n और एफ डैश एक्स है। ठीक है, साथ ही इंटरनल पार्ट का डिफरेंशियल है, तो एफ एक्स की पावर बेटा हो जाएगी एफ एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस सी। ठीक है, इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो सेम लाइक वही प्रोसेस मैंने किया, लेकिन इंटीरियर पार्ट का, ठीक है, इंटीग्रल 1 to 4 और इंटीरियर पार्ट का 2x था, तो वो बेटा 2 नहीं था, खाली x डिवाइड है, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड भी कर लिया। अब लिमिट अप्लाई कर दूँ 1/2, नहीं पहले सिंप्लीफाई, तो x² + 9 और ये हो जाएगा बेटा 3/2 + 1 का एल्सियम लेंगे 2, तो 5/2, और नीचे भी 5/2 आ जाएगा, और 1 to 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 5/2 को 2/5 करके आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो 2/5 ये सिंप्लीफाई, तो 1/5। और अब बेटा लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट में पहले ऊपर वाली वैल्यू रखी जाती है, तो 4 का स्क्वायर + 9 की पावर 5/2 माइनस, फिर बेटा 0 + 9 की पावर 5/2। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 1/4 सब का है। ठीक है, इंटीग्रल का साइन हट जाएगा जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो। हाँ बेटा, तो 4 4 था 16 + 9 25 की पावर 5/2 माइनस 9 की पावर 5/2, तो 25 की पावर 5/2 ये होता है बेटा 5 का स्क्वायर और 5/2। ठीक है, पावर से पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस 9 की पावर 5 मीन 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/2, तो ये कट हो जाएगा ले स्टूडेंट, तो ये 1/5 अंदर हो रह जाएगा स्टूडेंट्स 5 की पावर 5 माइनस यहाँ बेटा 3 की पावर 5। ठीक है, तो ये 3 की पावर 5 है। हाँ बेटा, ये देखना 3 की पावर 5 कितनी आ रही है, तो या तो इसमें से कॉमन ले लें या इसी कंडीशन में भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ बेटा, उधर कैलकुलेटर पकड़े, उससे ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ 0 है और ये 5/2, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 की पावर 5, 3/4 तो 81 होता है, 81 3 243, 243
और 1/5 है 25 है। हाँ बेटा देखे ज़रा इसका, बल्कि आंसर चेक कर, उसने अगर यहाँ पर छोड़ा तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। 5 की पावर 5 कितनी आ रही है? 3125। 5 की पावर 5, हाँ 3125 माइनस 243/5, ये बाहर वाला हो जाएगा। तो बस ये कैलकुलेशन है, देख कहाँ पर छोड़ा है उसने। ये 5 इसके नीचे रख दिया। तो 376.4 दे रहे। उधर कितना? 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 1। 5 into 125 minus 4 root 10 -4 under root 10 √10 आ रहा है। तो 1 में 1 से 4 तक है। ओह यस यस, ओके ओके ओके। ये बेटा अभी हमने लिमिट 4 पुट की थी, माइनस ये भी पुट करनी थी 1 रखूंगा यहाँ पर। ओह यस 0 रख बेटा, यहाँ बेटा 1 होना है। ओके ओके ओके, ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, माइनस सॉरी वो कहानी। हाँ ये 0 पुट कर बैठे 1 होता है। 1 तो हो गया 10, हाँ बेटा तो 10 हो गया। तो 10 की पावर 5/2। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ एक मिनट रुक जाए, सही। तो 10, ये तो स्टूडेंट्स वही लिख देंगे, 5 की पावर 5 बचेगी सिंप्लीफाई होने के बाद, और ये 10, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर प्लस करेंगे तो वही चीज़ 5/2 आ जाएगी। तो उस बाकी हिस्सा यहाँ ले जाता हूँ 1/5, तो ये बेटा 5 की पावर 5 और माइनस 10, और ये हो जाएगा 10 रूट, और 10 10 100 सॉरी 5, क्योंकि डबल पावर है। तो ये बेटा हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1/5 और 5 की पावर 2 और डॉट 5 की पावर 3। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो मल्टीपल हो रहा है। ये 5 5 था 25 आप लगा ले, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो इसमें से 25 कॉमन ले लूँ तो अपान 5 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस √10 अपान कैंसल सिंप्लीफिकेशन करके 5। तो यही उसका फाइनल आंसर दिया जा रहा है। हाँ भाई अब ठीक है, 1 to 5 माइनस 10 रूट और बाहर 5 है। 10 रूट से पहले 4 भी। ओह 10 4 100, यस यस 10 4 100। 25 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 25 4 100 होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 1। ठीक है, तो पहले बेटा उसको फार्मूले की हेल्प से आपने करना है। अगर फार्मूले के ना भी बनाए तो भी आपने लेट भी कर सकते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन लेट कोशिश करें कि लिमिट वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल हो उसको लेट ना करें, क्यों? काम उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर लिमिट वाला पुट करेंगे तो फिर बेटा उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब के सेकंड वाला ले रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स इसमें बेटा ये 2 से 5 और x dx और नीचे 7x² प्लस 2 ये फंक्शन है। हाँ तो अब यहाँ पर आ रहा है कि नीचे वाले का अगर ऊपर डिफरेंशियल आ जाता है इंटीग्रेट करते हुए किसी ऐसे फंक्शन को कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले को लॉग में लिख देते हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन बाय द वे इसका हो जाएगा 2 साइड पे आया तो बेटा 14x 2 का 0, जबकि हमारे पास खाली x है। तो ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई और ये 1/14 डिवाइड। अब के बेटा ये इंटीग्रेट हो गया तो लिखेंगे ln 7x² प्लस 2। ठीक है, इसकी कोई पावर वावर नहीं है। और फिर 2 से 5 ये लिमिट और यहाँ साथ रीजन दे देना बिकॉज इंटीग्रल ऑफ fx और f' dx हो तो ln fx प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रल पूरा हो जाएगा ln ऑफ fx।
तो सेम प्रोसेस मैंने अप्लाई किया, नीचे वाला क्या पहले ऊपर डिफरेंशियल नहीं था, मैंने बनाया, 14 मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो 1/4 लेट सब्सटीट्यूट से भी हो सकता है, लेकिन उससे बेटा लेंथी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ln 7 और 5 का स्क्वायर प्लस 2, ऊपर वाली लिमिट पुट हुई, फिर स्टूडेंट्स माइनस लॉग 7, फिर नीचे वाला बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1/14 ln log, तो 25 7 आर, देख लो भाई कितना बनता है, 25 7 आर 175 प्लस इतना ही है ना 175, 25 7 आर, क्योंकि 25 4 100, हाँ 175 प्लस 2 177 का स्क्वायर माइनस ln, ओ स्क्वायर तो नहीं है ये, सॉरी लिमिट है ऊपर वाले की, माइनस ln बेटा 7 4 2 2 4 4 7 28, 28 प्लस 2 30, ये स्क्वायर नहीं आएगा 30। हाँ बेटा देखिए, तो यहाँ तक हल किया, ये आगे पॉइंट्स में दे रखा है, वरना हम फिर इसको तो कैलकुलेटर से हल करके इसको पॉइंट्स में ही लगाएं। 59/10 है, 59/10 टोटल आंसर दे रखा है। 1/14 ln 59/10, ln भी है ना, 1/14 ln 59/10, 59/10, ओके। हाँ बेटा, तो ln की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, माइनस में है तो नीचे रख देंगे 177/30। हाँ बेटा 177 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 5 दार और 3 9 दार, यस 59, 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 59 और ये बेटा 10, तो भाई इतना ही दे रखा है 1/14 ln 59/10, तो फाइनल ये आंसर है। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है कि माइनस में हो तो डिवाइड में लिखते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिखते हैं। तो अब माइनस में था तो डिवाइड में कर दिया, उल्टा भी होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 2 वाला, सेकंड वाला। हाँ तो थर्ड वाला फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले की तरह ही आ रहा है। थर्ड पार्ट यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स, उसने नंबर 3 वाला बेटा इंटीग्रल 0 to 3 2x, अब ये नीचे वाला ऊपर में लिख रहा हूँ x² प्लस 6x प्लस 5 होल पावर -1/2 और 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बनाना चाह रहा था कि इसका साथ डिफरेंशियल बन जाए, तो इसका डिफरेंशियल है बेटा 2 to the 4x प्लस 6, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइड भी करना होगा, चलो वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 1/2 ये डिवाइड कर दिया 0 to 3, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 होल पावर 1/2 माइनस के, ठीक है नीचे थी पावर रूट है तो 1/2 होता है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, साइन वैल्यू चेंज हो जाएगी, पावर की साइन चेंज हो जाएगा 2x², और ये हो गया बेटा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 3। ठीक है, ये वाला 2 मैंने डिवाइड किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कि ये इंटरनल पार्ट का साथ डिफरेंशियल बन जाए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 dx, तो ये बेटा इंटरनल पार्ट का साथ डिफरेंशियल बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये सिंपल आ जाएगा बेटा fx की पावर n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1, नीचे भी बेटा -1/2 प्लस 1। ठीक है, और लिमिट आ गई हमारे पास 0 to 3, और यहाँ वो रीजन देनी जो पहले में दी है, इंटीग्रल fx की पावर n और f' dx है, तो इक्वल टू लिखते हैं fx की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ले बेटा ये 1/2 और ये fx की पावर बेटा 2x² प्लस 6x प्लस 5 की पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे -1/2 प्लस 1, तो 1 माइनस हाफ ही होता है, और नीचे भी बेटा 1/2 0 to 3 कांस्टेंट पर।
ठीक है, ये वाली वैल्यू वैसे कॉमन निकालेंगे आमतौर पर किसी वैल्यू इनके ब्रैकेट से। जब हम कॉमन कोई चीज़ निकालते हैं, अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर या क्यूब होता है तो उस पर भी लग जाता है, लेकिन इस पर नहीं लगेगा। क्यों? ये कांस्टेंट नंबर है। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहीं से। अब लिमिट अप्लाई कर दें। पहले 3 रखूँगा, 2 3 का स्क्वायर प्लस 6 और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 5 माइनस, फिर बेटा नीचे वाला 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 5 पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2। तो स्टूडेंट ये आ गया 2 3 9 9 2 18 प्लस 18 प्लस 5 होल पावर 1/2 माइनस, ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 5 और सारे की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 निकालें यार, √5 कर दें, ये खाली 5 लिख दें। तो 18 प्लस 18 36 और 36 प्लस 5 41। तो 41 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। हाँ बेटा चेक करें ज़रा आंसर, यहाँ छोड़ आई, आगे उसने कुछ बढ़ाया इसको नंबर 3 वाले का। ठीक है, ये ज़रा आई होप कि ये आसान था, इतना ही है। हाँ सिंपल तो ये स्टूडेंट्स से इसका सूरत हाल थी। वैसे तो जहाँ कहीं अगर मसला है तो बेटा आप उसको बार बार यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो की फॉर्म में लेक्चर आपके पास है। आप 10 बार चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं। अरे यार मिटाना नहीं था फैक्टर। चलो जी स्टूडेंट, तो 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा। 4th पार्ट है इंटीग्रल 1 से 2, नीचे से ऊपर इसको पढ़ते हैं। और ये हो गया x³ प्लस 2x और होल पावर -1/2 और अंदर है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। तो सिंपल है, आई थिंक ये अंदर इंटीरियर पार्ट का साथ दे रखा है, कुछ इसमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 3x x³ का 3x स्क्वायर प्लस 2 सेम टू सेम है। तो सिंपल स्टूडेंट इंटीग्रेट कर देंगे तो x³ प्लस fx की पावर, ये बेटा -1/2 प्लस 1, वही -1/2 प्लस 1 और 1 से 2 तक। और इसका रीज़न दे देंगे इंटीग्रल fx की पावर बेटा n और f' dx है, तो उसको हम x की पावर n+1/n+1, ठीक है ना, प्लस c कर देते हैं। जो 6.1 में आमतौर पर इस्तेमाल किया, पहले भी करते रहे, लेकिन यहाँ अभी इस नई बुक के अंदर उसने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है 6.1 में। तो खासे फार्मूले ये पूरे क्वेश्चन के 10 पार्ट 8 किए, 5 दिए, ताकि फार्मूला बच्चे को सही तरह अप्लाई करना आ जाए, याद हो जाए। ले बेटा, तो यहाँ पर x³ प्लस 2x और पावर इसका बेटा -1/2 प्लस 1 है, तो 1/2 आ जाएगी। नीचे भी सिंपल 1/2 और 1 से 2 तक। अब ये 1/2 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करें तो पहले ऊपर वाली 2 का क्यूब प्लस 2 और 2 और सारे की पावर 1/2 माइनस, अब नीचे वाला बेटा 1 का क्यूब और प्लस 2 और 1 और 1/2। ये 2 तो सब का ही है। हाँ अंदर बेटा 8 प्लस 4 12 रूट कर दें, ठीक है, 1/2, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया खैर से। अब अपने पास बेटा 1 + 2 3 का रूट, तो ये 2 वैसे ही। अब ये इसके फैक्टर बना देते हैं 4√3 माइनस √3, तो ये 4 रूट से निकलेगा तो 2 आ जाएगा, 2√3 माइनस √3। तो वो 2 रूट है, वो खाली 3 रूट है, तो 1 रूट बच जाएगा। हाँ बेटा चेक कर ले, तो 1/2 ये बाहर 2 आ रहा है, 2 और अंदर ब्रैकेट में बेटा √3 बच रहा है, तो 2√3 स्क्वायर √3 ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये बेटा उसमें से पहले इससे माइनस कर लें, मल्टीप्लाई करना, लेकिन मैं तरह पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर ले।
ठीक है स्टूडेंट, तो इतना था ये 4 तक। तो आगे थोड़ा सा लेंथी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मुलाहिज़ा फरमाइए। तो 1 से क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से 4 तक की एक्सरसाइज 6.6 के। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स मैथ का, फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन भी है, ओ लेवल मैथ के भी सोल्यूशन है। तो जहाँ तक हो सके शेयर करें, ठीक है, और साबित कदम रहें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप ज़रा हौसला रखें तो इंशाल्लाह, ठीक है, और पेरेंट्स को ओबे करते रहें और ठीक है खुदा पे यकीन रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। और नमाज कायम रखें। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।